बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड सीरीज़ के बुक नंबर 3 से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। मैं आपका मेंटर अबनू आजमल्ला। आज हम स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बात करेंगे और उसके अंदर हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जिसमें एक्स वैल्यूज़ है, वाई वैल्यूज़ है और फिर उन पर एग्जाम्पल है, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेशन के हिसाब से या इक्वेशन के हिसाब से हमने क्या करना है, इसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है। ये आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई इस स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हमारे रिजल्ट क्या निकलेंगे। यानी हम इक्वेशन को देखें और हमें पता चल जाए कि हमारे रिजल्ट क्या आने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, चेक करेंगे कि इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है ए, दूसरा वेरिएबल यूज हुआ है बी और तीसरा वेरिएबल यूज हुआ है सी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए को 0 कर दिया। तो जब हम ए को 0 करेंगे तो आपको पता है कि ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, वो है bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आपको ये मालूम है कि ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यानी हम क्वाड्रेटिक को कब रिड्यूस करेंगे, जब ए का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। अब हमने लिख दिया है रेड कलर से कि ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब जब लीनियर इक्वेशन होगी तो यहां पर जो प्लस आ रहा है यहां पर माइनस भी आ सकता है। ठीक है। तो इस बिहाफ पर लीनियर इक्वेशन के हमारे पास 2 आंसर आएंगे। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं फीडबैक दे देता हूं यहां पर कि ये मैंने कैसे बनाया है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर नंबर 2 होगा, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में इस सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने b का वैल्यू 0 कर दिया। तो जब b का वैल्यू 0 कर दिया तो हमें दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिली है, जो मैं ये इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली तो अगेन ये डिपेंड करती है किसके वैल्यू पर, c के वैल्यू पर। तो c अगर नेगेटिव आए तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, और सी अगर पॉजिटिव आए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। इस पर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बैकग्राउंड में इसका आंसर बता देता हूं कि अगर सी का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर इनके 2 वैल्यू, आंसर में 2 वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसी तरीके से अगर सी का वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं x² प्लस एंड 4, तो आपको पता है कि प्लस 4 आने के बाद इज इक्वल टू 0 मैंने एक इक्वेशन बना दी है। ठीक है। इस कंडीशन में आप इसका वैल्यू जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स में भी ये एक्स एंड वाई यानी प्लस और माइनस का वैल्यू आएगा। और इसका जो आंसर था ये मैंने लिखा हुआ है, इफ सी इज नेगेटिव। अगर c नेगेटिव आ जाए, यानी इसका मकसद है ये पॉजिटिव 4 की जगह माइनस आ जाता मिसाल के तौर पर, तो ये डिफरेंस ऑफ 2² हो जाता। तो जब डिफरेंस ऑफ 2² होगा तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा, एक नेगेटिव आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर c का वैल्यू हम 0 ले लें, यहां से c का वैल्यू 0 ले लें तो इस इक्वेशन में ये c 0 खत्म हो जाएगा, बाकी इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस bx, जो मैं यहां पर अंडरलाइन करने जा रहा हूं, ये है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें से क्या होगा, एक तो वैल्यू x का आएगा, वो 100% का, ये x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है। और जो दूसरा वैल्यू आएगा वो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, जैसे ये बनी हुई है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैं दे रहा हूं। ठीक है। उसमें से 2 वैल्यू आ सकते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करके पहले स्ट्रक्चर, यानी इसके मैंने 3 कैटेगरी में तब्दील किया है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 कहलाएगा, और ये स्ट्रक्चर नंबर 2 कहलाएगा, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर नंबर 3 कहलाएगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। तो ये मैंने दोबारा ये सेम स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपको समझाया था, हम क्या करने जा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पर बात करने जा रहे हैं। अब आपको पता है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन कब मिली, जब ए का वैल्यू 0 रखा। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन पैनल दिया हुआ है यहाँ पर, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जैसे कि x + 6 = 10 है, ठीक है। कैंसलेशन लॉ के मुताबिक ये +6 जब हम राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो 10 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी मीनिंग है, ठीक है, इसकी बहुत सारी मीनिंग है, क्योंकि ये 4 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, इस जगह पर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम x की इक्वेशन बनाएंगे तो ये येलो कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करती है x के वैल्यू को, ठीक है। अब अगर हम इससे बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। एक वैल्यू नंबर वन ये है कि ये इसका जो वैल्यू होगा वो राइट टू ओरिजिन होगा। यानी इसका क्या मकसद है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वो कहाँ, ग्राफ में, यानी इसको स्केटर ग्राफ कहा जाता है, स्केटर प्लान कहा जाता है, कि वो कहाँ लाइव करेगा, ये वो ओरिजिन जगह है, वो ओरिजिन जगह के राइट में होगा, यानी यहाँ होगा, जैसे कि यहाँ है, ठीक है। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उसका रिजल्ट कहाँ मेंशन होगा, वो ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ मेंशन होगा। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 में आप देख लें, ये है x + 8 = 3। अब यहाँ पर कैंसलेशन लॉ के मुताबिक +8 है जो राइट हैंड साइड की तरफ आएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा -5। तो -5 कहाँ लाइव कर रहा है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर -5 लाइव किया हुआ है स्केटर प्लान में। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये ओरिजिन के किस साइड में है, तो आप कहेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो 2 कॉन्सेप्ट मिले आपको, कौन से, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो राइट हैंड साइड होगा, अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसी तरीके से ये लीनियर इक्वेशन सिर्फ x में ही नहीं होती है, y में भी होती है, z में भी होती है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x में y में आ जाए, जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 3 में मैंने दिया हुआ है कि ये y + 3 = y + 2 = 3। आप दोबारा कैंसलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो ये जो 2 है पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे 3 में से, तो y का वैल्यू क्या मिला, 1। अब y का वैल्यू मिला 1, तो ये ओरिजिन से क्या होगा, मैंने लोकेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये 1 है, तो ये ओरिजिन से क्या होगा, अबाउट ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन से ऊपर होगा, ठीक है। और सेम वैसे अगर y + 4 = 1 तो सेम कैंसलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे। ये 4 पॉजिटिव है, इधर लेकर आएंगे, यानी राइट हैंड साइड कैंसलेशन लॉ के तहत, तो ये 4 1 में से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -3। तो अब -3 कहाँ लोकेट करेगा, ये लोकेट करेगा y डैश पर। y डैश कहाँ है, ये बिलो ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट चलते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इक्वेशन जो बनेगी वो राइट हैंड साइड बनेगी, और अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो इक्वेशन कहाँ बनेगी, लेफ्ट टू दी ओरिजिन बनेगी। अगर y का वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्वेशन अपवर्ड यानी ओरिजिन से अबो होगी, जैसे ये है, ये ओरिजिन से अबो है। इसी तरीके से अगर y का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ओरिजिन से बिलो होगी। अब इसके अलावा भी एक चीज है जो डिस्कस करनी चाहिए, मैं आपको थोड़े इरेजर इस्तेमाल करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ठीक है x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ लाइव कर रहा है, अगर वो इक्वेशन किसके पैरेलल या परपेंडिकुलर होगी, तो ये अहम क्वेश्चन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो इक्वेशन जो बनी हुई है वो वर्टिकली बनी हुई है, तो ये वर्टिकली, ये भी वर्टिकली है, ठीक है। अब ये दोनों वर्टिकल क्या करेंगे, ये पैरेलल है, तो मकसद क्या हुआ कि x की इक्वेशन y के पैरेलल होगी, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी पैरेलल होगी। अब ये x की इक्वेशन है जो y के पैरेलल होगी, तो जो y की इक्वेशन कहलाएगी वो किसके पैरेलल होगी, वो x के पैरेलल होगी,
आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो y एक्सिस में बनी हुई है वो किससे पैरेलल है, x एंड x डैश से। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, x डैश लाइन। ठीक है, इसको रियल लाइन भी कहा जाता है। यानी ये जो y का वैल्यू है, यानी y की जो इक्वेशन है वो किसके पैरेलल होगी, वो x के पैरेलल होगी, चाहे वो x के ओरिजिन के अबो हो जैसे ये है, या ओरिजिन के बिलो हो। तो ये लीनियर कॉन्सेप्ट होता है 4 इक्वेशन का, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। उसके बाद हम ये 4 एक्सरसाइज के आंसर है, क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे कि इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इसका आंसर कहाँ लाइव होगा। जैसे है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा पॉजिटिव 9। अब ये पॉजिटिव 9 जैसे कि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब पॉजिटिव 9 x का वैल्यू, यानी x का मिसाल के तौर पर x यहाँ है, ये 9 है, ठीक है। तो ये कहाँ लाइव करेगा कि डैश डैश ऑफ ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन है, ये डैश डैश ऑफ ओरिजिन से मुराद ये ओरिजिन के राइट में होगा, ये लेफ्ट में, तो बिल्कुल ये राइट में होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे r यानी राइट। इसी तरीके से x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अब ये 4 कैंसिलेशन लॉ के तहत इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी x का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा -1। अब -1 सेम क्वाड्रेंट को यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर ये -1 है, तो -1 ओरिजिन के किस साइड में लाइव करता है, तो आप कहेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि y प्लस 14 इज इक्वल टू 13। सेम कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे, ये 14 को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 14 नेगेटिव हो जाएंगे, 13 पॉजिटिव है, तो आंसर आ जाएगा दोबारा -1। लेकिन ये -1 कहाँ लाइव करेगा, y में। तो मिस y कहाँ होती, माइनस कहाँ होती है, नीचे होती है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये बिलो है, यानी हम इसको लिखेंगे बिलो यानी b। इसके बाद y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये +1 है, इधर लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। अब 1 क्या है, पॉजिटिव, लेकिन किस में, y में। तो ये y कहाँ लाइव होती है, पॉजिटिव ऊपर होती है, तो हम इसको लिखेंगे ये अबोव लाइव होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लीनियर इक्वेशन का, कि किस तरीके से हम उन चीज़ों को स्केटर ग्राफ में या कार्टेशियन ग्राफ में लाइव करते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।